Bismillahirrahmanirrahim. Dear friend, Assalamu alaikum. My name is Khalid Jan Afridi, and once again I am present a new class of AutoCAD. पिछले क्लास में हमने क्लास 7 में पार्ट 2 के अंदर हमने व्यू और इंसर्ट को मेन मेनू बार से पढ़ा था। ये जो मेन मेनू बार है इसे हमने पढ़ा था। तो इसमें व्यू और इंसर्ट को हमने कवर किया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेन मेनू बार को जो है ना इसको हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम सारे पढ़ेंगे और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 के अंदर हमारी कोशिश होगी कि इनसे हम निकले और बाकायदा इसके काम करने वाले, क्योंकि ये इंटरफेस को ही हम इस वक्त सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं और इतना देखते हैं कि फ़लाना टूल और फ़लाना कमांड्स किस जगह पर वो प्लेस है और किस जगह से हम इसको रिट्रीव करा सकते हैं। तो इनमें सिर्फ हमने एक्सप्लोर करना है। तो ये हमारा क्लास 8 है और क्लास 8 के अंदर हम पार्ट 3 के अंदर है और पार्ट 3 के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये फॉर्मेट, टूल्स, ड्रा, डायमेंशन, मॉडिफाई, पैरामेट्रिक, विंडोज़ हेल्प और एक्सप्रेस को पढ़ के इसको इंशाल्लाह तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो आए चलते हैं कंप्यूटर के बाकायदा क्लास में हम जाके बाकाया को वहाँ पर हम एक्सप्लोर कर लेते हैं और एक एक चीज़ को हम सरसरी पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि इसी के ऊपर हमने काम करना है। तो फिर इसके इतने डीप जाने में फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वक्त आने पर इसकी एक एक टूल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जो दोस्त मेरे क्लास में नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्रेस द बेल आइकन टू हैव फर्स्ट रीच टू माय एवरी वीडियोस। So let's go to the computer screen and start the class formally. जी दोस्तों, वेलकम बैक। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आए हमारे प्रीवियस क्लास को ही खोल लेते हैं जो हमने स्टडी किया था। और ये हम उसी में है, इसको बार बार नहीं खोल लेते और एक नई फाइल को सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में हम काम करेंगे। इस वक्त हम ये फॉर्मेट मेनू है, फाइल मेनू, एडिट, व्यू और इंसर्ट को हम पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा ये फ़ाइल फॉर्मेट में इस वक्त हम हैं। फॉर्मेट जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है, फॉर्मेट करना, ये तकरीबन दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कॉमन ही होता है और ऑटोकैड के अंदर भी ये मेन मेनू का हिस्सा है। और इसमें हम किसी लेयर को देख सकते हैं, यानी लेयर के मुख्तलिफ़ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और इस तरह ये लेयर्स टूल्स है और इनको हम देख सकते हैं। कलराइज़ कर सकते हैं किसी भी लेयर को और किसी भी लाइन को हम कलराइज़ कर सकते हैं, इसमें कलर डाल सकते हैं। लाइन टाइप में हम लाइन की मोटाई को और इन चीज़ों को हम देखते हैं कि लाइन को कौन सा लाइन हो, डॉटेड लाइन हो या कंटिन्यूअस लाइन है और इस तरह ज़िगज़ैग लाइन, बहुत सारे। लाइन वेट में हम इसकी वेट को यानी कितनी लाइन को मोटाई दे सकते हैं, कितना उस लाइन को एक ख़ास मोटाई पे ले जा सकते हैं, उसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में ये कितना ट्रांसपेरेंट हो और कितना ये विजिबल हो, इसको हम देख सकते हैं। स्केल में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। टेक्स्ट स्टाइल में हम टेक्स्ट के जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं, मसलन इटैलिक हो, बोल्ड करो, फलाना, तो ये हम इसमें कर सकते हैं। इसमें डायमेंशन को भी देख सकते हैं कि डायमेंशन के जो वो है हम कैसे इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को इंशाल्लाह देखेंगे। इस वक्त सिर्फ उसको हमने देख लेना है। टेबल इसमें क्रिएट कर सकते हैं और टेबल के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस तरह मल्टी लीडर्स स्टाइल वगैरह हमने अगर कोई एरो बना लेना है, मसलन ऐसे कोई एरो बना लेनी है तो उसको हम इसके टेल को चेंज कर सकते हैं, इसको हेड को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह फिर वो आगे पॉइंट हम लगा सकते हैं। मसलन एक लकीर को हमने डिवाइड करना है कि ये कितने हो, उसमें
उसमें मतलब इक्वल हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं इसमें, और उस पे निशान लगा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टी स्टाइल वगैरह। अच्छा, यूनिट को हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। जो जिस वक्त हम ऑटोकैड के ड्राइंग को हम खोल लेते हैं तो इसका एक ख़ास किस्म के यूनिट्स वगैरह होते हैं, जो इसके टाइप है, लेंथ वगैरह है और प्रिसीजन है। कि मसलन डेसिमल है तो डेसिमल में हम एक डायमेंशन के लिए कितने ज़ीरोज़ को हम लगाना है, तो नॉर्मली हम फ़िलहाल एक को लगाएंगे, तो बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे। और इसकी टाइप है और इसकी एंगल टाइप है और क्लॉकवाइज है, और ये सारी चीज़ें यूनिट स्केल इंस्टेड ऑफ कॉन्टेक्स्ट वगैरह को हम देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा फॉर्मेट में थिकनेस भी है, लेकिन ये 3D से इसका ताल्लुक़ है, इसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसकी इस सेशन में हम इस टूल के थ्रू, ये ड्राइंग टूल के थ्रू इसका लिमिट कर सकते हैं, यानी इतने लिमिट तक हमारा ड्राइंग हो, इससे बाहर न जाए, और इसी तरह इसको रीनेम भी कर सकते हैं। टूल के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इन कुछ चीज़ों को हमने पिछली दफ़ा पढ़ा है और मज़ीद भी इसको पढ़ेंगे, और जिस चीज़ की हमें ज़रूरत हो हम इसको बाहर लाते जाएंगे। और ये कमांड लाइन है, कमांड लाइन है, ये जो ये वाला कमांड लाइन है, इसको हम कमांड लाइन कहते हैं। इसको भी बाद में पढ़ेंगे। क्लीन स्क्रीन को तो आपने पढ़ा था, स्पेलिंग वगैरह, क्विक ड्रा ऑर्डर्स है, यानी एक चीज़ फ्रंट पे है तो उसको बैक साइड पे कैसे ले जाए, या एक चीज़ बैक साइड है तो उसको हमने फ्रंट पे लाना है, इस तरह हम इसमें देख सकते हैं। आइसोलेट भी कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। जिस चीज़ को हमने देखना है तो वो अकेले वही रह जाए, बाकी सारी चीज़ें गायब हो जाए, या बहुत सारी चीज़ों के बीच में सिर्फ एक चीज़ को आइसोलेट कर सकते हैं। इसी तरह इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस चीज़ की डिस्टेंस कितनी या रेडियस वगैरह कितना है इसका। और अपडेट फील्ड वगैरह भी हम को देखेंगे। ब्लॉक एक ज़बरदस्त किस्म के एक एडिटर है, और इसमें हम ब्लॉक के तौर पे हम एक पूरे ड्राइंग को हम सेव कर सकते हैं और वहाँ से दोबारा हम ला सकते हैं इसमें। अच्छा, एक्शन रिकॉर्डर वगैरह भी है, लोड एप्लीकेशन है। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं हम किसी अदारे में काम करते हैं तो वो अदारा अपने हिसाब से एक एप्लीकेशन बना लेता है, तो उसको भी वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। और इसमें ज़रूरी चीज़ें और अच्छा, UCS को हमने पढ़ा था कि ये एक UCS को हम नया भी बना सकते हैं, और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर इसके साथ ये ग्रुप है, चीज़ों को ग्रुप कैसे करेंगे और अनग्रुप कैसे करेंगे, ये सारे इसका हिस्सा है। और नीचे जाके इसमें ऑप्शन भी है। इसके अलावा ड्रा है, तो ड्रा एक ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है इसका, और इसके सारे कमांड इंतहाई ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। मेनू का ये सबसे अहम और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है, जो किसी ड्राइंग में इसके टूल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये लाइन टूल है, जगह जगह इसकी ज़रूरत है। किसी भी ड्राइंग को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे तो लाइन के बगैर वो नामुकम्मल है। इस तरह कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसका अपना एक कंसेप्ट है। वो जब हम 2D में कोई नक्शा या कोई मैप हम डेवलप करेंगे तो उसमें फिर हम इसको भी देखेंगे कि यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होते हैं। तो इस तरह मल्टी लाइन्स है। पॉली लाइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। पॉली लाइन और लाइन में फ़र्क ये है कि इसके हर क्लिक दूसरे के साथ पेवस्त होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है, और इसका हर क्लिक दूसरे क्लिक से अलग होता है। यानी ये इसका जहाँ पे भी मसलन ये है, ये फिर ये, तो इस तरह इसका हर एक जो है ना अलग अलग से है, जबकि पॉली लाइन में ये अलग अलग नहीं होते और एक सीक्वेंस में होते हैं ये, और ये एक मुकम्मल हमें दायर कर लेता है, जबकि ये अलग अलग है। इसी तरह ड्रा में पॉली लाइन है, और पॉली लाइन के बाद पॉली लाइन तो पढ़ा, 3D पॉली लाइन भी होता है, लेकिन इस वक्त 3D अप्लाई नहीं होगा। पॉलीगन है और रेक्टेंगल है, हाईलेक्स है, यानी एक स्प्रिंग को हम कैसे बनाएंगे, आर्क
में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स का होता है, स्टार्ट, सेंटर, एंड वगैरह के होते हैं। इस तरह सर्कल की भी बहुत सारे टाइप्स है, सेंटर से और रेडियस है और सेंटर डायमेंशन और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट और टेंजेंट और ये सारी चीज़ें इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे। डोनट्स हम इसमें बना सकते हैं। सब लाइन जब हम कोई फूल वगैरह पूल जो स्विमिंग पूल होता है वो कभी डिज़ाइन करेंगे उसमें, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। या हमारे जो सेक्टर स्कीम होते हैं तो उसमें इसका ज़्यादा इस्तेमाल है। एलिप्स है और ये भी एक सर्कल की एक शक्ल है, लेकिन एक बराबर जैसे नहीं होते और आर्क की शक्ल में होते हैं। ब्लॉक, अगर कोई ब्लॉक हमने बनाया हुआ हो उसको हम बने बनाए ब्लॉक्स को हम ला सकते हैं और बना भी सकते हैं। इसमें भी टेबल है और टेबल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम ड्रा कर सकते हैं और इसमें रो और कॉलम वगैरह डाल सकते हैं। पॉइंट्स है, मसलन एक लाइन के ऊपर हमने उस ऐसे पॉइंट लगाने जो हमें बाद में नज़र आए और लाइन अगर ख़त्म भी हो जाए तो वो रहे। और इस तरह लाइन को डिवाइड भी कर सकते हैं। मसलन इस लाइन को हमने डिवाइड करना है तो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो बाद में अगर ये लाइन हट भी जाए लेट्स सपोज, तो ये हमारे लाइन आपको नज़र आते होंगे। ये लाइन आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह ड्रा के और बहुत सारे काम की चीज़ें। अच्छा, हैच है, हैच में हम कलर भर सकते हैं किसी भी उसमें, तो वो ग्रेडियंट्स में भी हो सकता है। और बाउंड्री फिर उसके बाद है, अगर बहुत सारी चीज़ें एक बाउंड्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको बाउंड्री करके हम किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हैं। रीजन है, अगर हमारी चीज़ें नज़र में नहीं आ रहे और बहुत दूर कहीं है तो हम उसको रीजन कर सकते हैं और इस तरह वाइप आउट कर सकते हैं। वाइप आउट का मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा डायग्राम है, उसमें सिर्फ एक ख़ास जगह को हमने देखना है, एक ख़ास एरिया को हमने देखना है, तो उसमें हम कर सकते हैं। और ये इसका ये क्लाउड से है, अगर आपने इसमें क्लाउड ड्रा करना है तो ये आप ड्रा कर सकते हैं इस तरह। तो फिर उसके बाद ड्रा में टेक्स्ट है। टेक्स्ट बहुत ज़बरदस्त एक फ़ीचर है, उसमें मल्टी लाइन टेक्स्ट है और सिंगल लाइन टेक्स्ट है, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मॉडिफिकेशन से निकला है, जिस तरह के हम किसी चीज़ को मॉडिफाई कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम मॉडिफाई करते हैं जो पहले से प्रेजेंट हो। अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो उसमें मॉडिफाई टाइप के टूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे, मैच कर सकते हैं। मसलन एक लकीर एक जैसा है तो दूसरी लकीर भी उसी तरह हो, उसकी उतना ही मोटा हो और इतना ही उसकी अगर डॉटेड लाइन है तो डॉटेड लाइन हो। अच्छा, चेन टू लेयर्स बाय लेयर्स, ये भी बाद में पढ़ेंगे। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, हैच है, पॉली, सब लाइन वगैरह सारे लाइनें हमारे पास इधर भी है। और एनोटेशंस है, ये भी एक ज़बरदस्त फ़ीचर है, इसको भी बाद में देखेंगे। अच्छा, एरेज़ है। एरेज़ तो पहले भी हमने पढ़ा था शायद, मुझे लगता है। एरेज़ का मतलब है, जिस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि एक चीज़ को एरेज करे तो हमने इसको ख़त्म करना होता है, तो ये गायब हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद मॉडिफाई का हम कॉपी कर सकते हैं, मिरर कर सकते हैं। मसलन एक चीज़, ये इसका मिसाल ऐसे हम ले लेते हैं कि ये एक चीज़ है, इसको हमने मिरर करना है। तो मिरर में ये होता है कि अगर शीशे के सामने ऐसे ही समझ लें कि शीशे के सामने एक चीज़ है और इसको हम ये ऐसे कर सकते हैं, यानी दोनों साइड पे मतलब एक चीज़ बनाई है, दूसरी साइड पे भी उसी तरह का ही है, सिर्फ उसको मिरर कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये ऑफसेट है। ऑफसेट में भी एक चीज़ की दूसरी चीज़ बना लेनी, ऑफसेट बना लेना है। मसलन मैंने इसका ऑफसेट बना लेना है तो इसकी आप ऑफसेट बनाएंगे। ये देखिए, इसका ऑफसेट हो गया, ये इसका ऑफसेट हो गया, ये इसका ऑफसेट हो गया। इसको आप बाकायदा डायमेंशन दे सकते हैं कि
अच्छा, फिर उसके बाद मूव टूल है। मूव टूल्स का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को मैंने ले जाना है कहीं और जगह पे, तो ये आप शिफ्ट कर सकते हैं। ऑटोकैड में इस तरह नहीं होता कि किसी चीज़ को पकड़ लिया और ऐसे ही आप शिफ्ट करेंगे, इसमें इस तरह नहीं होता। फिर उसके बाद रोटेट है। एक चीज़ को कैसे रोटेट करते हैं, स्केल करते हैं। स्केल अप इस तरह होता है कि एक चीज़ अपने दुगना या उससे ज़्यादा का या एक ख़ास डायमेंशन तक इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेच है। स्ट्रेच का मतलब है जिस तरह की चीज़ों को स्ट्रेच कर लेते हैं तो इसमें भी स्ट्रेच करते हैं, बाद में इसको करेंगे। लेंथ है, किसी चीज़ को आपने लेंथ देना है। ट्रिम है वो, और एक्सटेंड है, ब्रेक, जॉइन और ये सारी चीज़। चेम्फर है। चेम्फर मसलन इसको आसानी से मैं ऐसे समझाऊँ कि ये चीज़ है और फिर इसका हमने अगर ऐसे करना है ये, और ये वाला एरिया ये चेम्फर कहलाता है, ये वाला। और जो अगर ये गोल हो, ये वाला एरिया गोल हो, ऐसे गोलाई में हो, तो इसको फिर हम अच्छा कहाँ तक पहुँचे थे? अच्छा, फिलेट, सॉरी, अगर इसमें गुलाई हो जो फिलेट है, और फिर लाइन है। और इस तरह ये हमारे 3D ऑपरेशंस की चीज़ें हैं, मैश वगैरह फंड, तो इसको भी हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर्ड है, मसलन एक रेक्टेंगल है तो इसको ये एक ही फॉर्मेट में होता है, यानी इसके कोई लकीर भी दूसरे से जुदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने इसको एक्सप्लोड करना है तो एक्सप्लोड को दबा के जिसका शॉर्टकट एक्स है तो वो अलग अलग हो जाता है, इसकी हर लकीर पर अलग अलग हो जाती है। जबकि ये अगर देखेंगे तो ये पूरा मुकम्मल एक लकीर है। अच्छा, ये भी हो गया। फिर पैरामीट्रिक है। ये इतने ज़्यादा हमारे इस्तेमाल का नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल भी आता रहेगा और इसको हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लोर भी करते रहेंगे। फ़िलहाल ये हमारे काम का नहीं है तो इसको एस्केप कर लेते हैं। विंडो है। विंडो जिस तरह दूसरे में कॉमन होता है, विंडो को बंद कर लेते हैं तमाम। अगर बहुत सारे विंडोज़ खुले हुए तो एक वक्त में सारे खोल लेते हैं, और ये सारी चीज़ें है उसकी तरह। लेकिन इसमें एक ये फ़ीचर है कि जितने भी फ़ाइलें हमने खोली हुई है तो ये हमें उसमें हम मूव कर सकते हैं। 1 2 3 4 के नाम से वो होंगे या उसका अपना नाम होगा। जिस तरह के हमारे फ़ाइल का 101 DWG के नाम से है, इस तरह हम इसमें मूव कर सकते हैं। इस एक से दूसरे में जा सकते हैं और दूसरे में वापस आ सकते हैं अपने विंडो पर। हेल्प है। हेल्प बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इसका फ़ीचर है। बहुत सारे मसाइल हमारे विंडो के अंदर, ऑटोकैड के अंदर रहकर हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। F1 उसका ये ऑनलाइन होता है और ये ऑटोडेस्क से कनेक्ट हो जाता है, तो और ऑफ़लाइन भी है। आप इसको डाउनलोड करके ऑफ़लाइन भी देख सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन तकरीबन ये चीज़ें ऑनलाइन है। और ऑटोकैड के बारे में है कि ऑटोकैड कौन सा वर्जन कौन सा है, और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और सेंड फीडबैक्स भी आप सेंड कर सकते हैं इसके ऑटोडेस्क को। जो आपको कोई इशू है तो वो आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस है। ये भी तकरीबन वही चीज़ है जो हमारे इसके अंदर पड़े हुए हैं, तो वक्त आने पर इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ आ गया होगा और ये पता चल गया होगा आपको कि हमारी चीज़ें कहाँ पर पड़ी और हमारे जितने भी टूल्स है वो किस टैब में पड़े हुए हैं, मेन मेनू के किस टैब में पड़े हैं। तो आज हमारे पास मेन मेनू मुकम्मल हो रही है और हमने इसके मुख्तलिफ टैब्स के मुख्तलिफ कमांड्स एक्सप्लोर कर लिए। इस मेनू के कंप्लीशन के बाद हम बहुत आसानी से किसी भी कमांड की प्लेसमेंट मालूम कर सकते हैं और इसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और किस तरह उसमें जाना है ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर हमारे मेन मेनू कंप्लीट हो रही है और इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे एक नए क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो।
and it may be very useful for you guys. Still any question in your mind, please don't hesitate to ask me, and I will try to give you right